दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ है, मस्त है। तो चलिए देखते हैं एसपी बख्शी सीरीज़ का ओ से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जैसे कि हम लोग एसपी बख्शी सीरीज़ का देख रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और जिस प्रकार एसपी बख्शी में सारे सीक्वेंस वाइज दिया है उसी प्रकार लिए है, ताकि इसको सुनने के बाद जब भी आप बुक को पढ़े तो आपको रिवाइज करने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला शब्द ओवरराउट। ओवरराउट यानी एक्साइटेड होना, बहुत खुशी होना, खुशी प्रकट करना। ठीक है, उसको सिनोनिम्स देखते हैं। एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी खुशी, बोलते हैं ना हम बहुत एक्साइटेड है आज। ठीक है, एजिटेटेड, फर्वेंट एंड इंटेंस। उसका ऑपोजिट के क्वाइट, क्वाइट यानी शांत। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल यानी शांत। ठीक है, कंपोज, कूल, एकदम इस सब का मतलब शांत। एक्साइटेड में हम लोग क्या होते हैं, बहुत ही खुशी का मारे फूले नहीं समझ एकदम उछलने लगते। और उसका ऑपोजिट क्वाइट यानी एकदम शांति से बैठे रहना, मे भी कोई गुमसुम से बैठे रहना दुखी का वजह से। ठीक है, ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी। जैसे कि आपने कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया और आप फर्स्ट आ गए, तो फर्स्ट आने से आपको जब प्राइज़ मिलता है तो आपको कैसा फील होता है? एक जीतने का खुशी होता है ना, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म। मतलब जीत का खुशी, जीतना और खुशी होना एक साथ होना। ठीक है, ट्रम उसका सिनोनिम्स है सब्जुगेट। ठीक है, ओवरपावर और वैंक्विश। उसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्लंडर, फॉल्टर, रिस्टोर, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी कि बेकार, कोई काम काज का इंसान ना हो, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट। फ्लंडर बेकार। ठीक है, फॉल्टर लड़खड़ाना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं ओवरसाइट। ओवरसाइट यानी चूक हो जाना, कोई भी गलत। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ को टाइप करते हैं तो कभी कभी होता ना, एरर हो जाता टाइपो, उसको बोलते हैं ओवरसाइट। ठीक है, सिनोनिम्स है ओमिशन, एरर, फॉल्ट एंड स्लिप। उसका अपोजिट क्या होगा? प्रिसाइज, एकदम सही, एकदम सटीक और सही, उसको बोलते हैं प्रिसाइज। ऑब्जर्वेंट, एकदम देख के, अच्छा से देख के काम करना, उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेंस, एकदम प्रिसाइज होना। सर्कमस्पेक्शन, कॉशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग यानी अगर कोई हम पर डोमिनेट करे, हमें दबाए, मतलब हमें बुरा भला बोले, हमें दबाए, धमकाए, डराए, उसको बोलेंगे ओवर बियरिंग। उसका सिनोनिम देखते हैं ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव यानी डराना, धमकाना, या हमारे साथ बुरा व्यवहार करना, उसको हम लोग जनरली ऑप्रेसिव बोलेंगे। डोमिनियरिंग, इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का सटीक मतलब ये है कि कोई हमें डराए धमकाए। ठीक है, डिस्पोटिंग जो डराने धमकाने वाला। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? सबमिसिव, हम्बल, लेनियंट एंड फॉरबियरिंग यानी कि कोई एक हम्बल इंसान। हम्बल यानी कि जो इंसान नर्म इंसान हो, नर्म दयावान इंसान को हम्बल इंसान बोलते हैं। लेनियंट मतलब कोई भी चीज़ में रिलैक्स हो। मान लो अगर हमने होमवर्क करके नहीं गए तो टीचर हमें रिलैक्स दे देता है, ठीक है कोई बात नहीं, कल आप करके लाए, तो एकदम हमें डराए ना, धमकाए ना, पनिश ना करे। ठीक है, वो सबमिसिव, एकदम हाम भरने वाला इंसान को सबमिसिव इंसान बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आउटरेज। आउटरेज यानी कि जो कोई चीज़ हमें हमारा नुकसान पहुंचा सकती है, उसको बोलते हैं आउटरेज। ठीक है, और सिनोनिम्स है ऑफेंस, माल ट्रीटमेंट, असॉल्ट, इरिवेरेंट। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रेस, जो हमारा तारीफ करे, हमें हमारा मनोबल बढ़ाए, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेस करना। फेवर करना, हमारा सहानुभूति बढ़ाने वाला को फेवर। स्टीम, रिवरेंस। स्टीम यानी रेस्पेक्ट करना, रिवरेंस यानी रेस्पेक्ट करना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब है कि कोई चीज़ फटना। जैसे कि हम लोग न्यूज़ में पढ़ते ना, देखते कि अभी कोई डिसीज़ आउटब्रेक हो गया, यानी कि कोई जगह में वो डिसीज़ फैलना शुरू हो गया सडनली, तो इसमें आउटब्रेक, कोई चीज़ फैलना, फटना। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इरप्शन, इंसरक्शन, एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन देखिए फटना, बम फटने का डर। आउटब्रस्ट, उसका ऑपोजिट क्या होगा? कंप्लायंस, सब्जेक्शन, पैसिविटी, हार्मोनी यानी शांति का माहौल बनाए रहना। ठीक है, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन यानी बहुत ज़्यादा दिखावा करना। डिस्प्ले, प्रिटेंशन यानी कि दिखावा करना। कोई कोई होते ना बहुत ज़्यादा दिखावा करेंगे, अपने पास एक चीज़ होगा लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करेंगे, उसको बोलेंगे वांट। एंड पोम्पोसिटी, पोम्पोसिटी यानी दिखावा करना, उसका ऑपोजिट क्या होगा? मॉडेस्टी। मॉडेस्टी यानी कि एक जेन्यून इंसान जो ज़्यादा दिखावा ना करे, जो जैसा है ज़िंदगी वैसा चलता है, एक सिंपल इंसान को मॉडेस्ट इंसान बोलेंगे। कॉन्स्ट्रेंट, डिफरेंस एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक
जो इंसान होगा, इकोनॉमी यानी सोच समझ के खर्चा करने वाला इंसान, ये कभी दिखावा नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल यानी कि कोई भी चीज़ क्लियरली दिखाई देना, एविडेंट, विजिबल, ठीक है। और उसको देखते हैं सिनोनिम्स, एविडेंट, ऑब्वियस, ओवर्ट, अपीयरेंट। उसका ऑपोजिट क्या होगा, कंसील यानी कोई चीज़ ढका होना, वो कोवर्ट, ऑब्सक्योर, वेग्यू। ऑब्सक्योर यानी धुंधलापन, वेग्यू का मतलब है धुंधलापन, ठीक है, एकदम क्लियरली दिखाई ना देना। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन यानी कि गहना से सजा के रखना, गहना, फूल, कोई भी चीज़ से सजा के रखना, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन। डेकोरेटिव यानी सजा के रखना, एडोन, ग्लैमरियस, पिक्चर स्क्वायर। उसका अपोजिट क्या आएगा, अनसिमिली मतलब एकदम नॉर्मल, प्लेन, ब्लमिश, ब्लमिश यानी दाग धब्बा को ब्लमिश बोलते हैं, ठीक है। डिसफिगर मतलब एक डिसफिगर कब रहेगा, जब हम लोग कोई चीज़ को सजा के नहीं रखेंगे, एकदम इधर उधर बिखरा रहेगा, उसको बोलेंगे डिसफिगर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डन। ऑर्डन यानी कि ऑर्डर करना होता ना, हमें कभी कभी ऑर्डर मिलता तो वो ऑर्डर होता है, जैसे टीचर हमें ऑर्डर करेगी कल होमवर्क करके आना ही आना, वो है ऑर्डर, ऑर्डन, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर, इम्पोज, प्रिस्क्राइब, प्रोक्लेम। उसका अपोजिट क्या, रिवोक मतलब कोई चीज़ में रोक लगा देना, अबॉलिश खत्म कर देना, अब से होमवर्क का कोई सिस्टम ही ना हो, मतलब खत्म, कोई ऑर्डर ही नहीं देगी और नेक्स्ट टीचर, ठीक है, उसको बोलेंगे अबॉलिश, वायलेट, अब्रोगेट। नेक्स्ट देखते हैं ओराक्यूलर। ओराक्यूलर यानी कि मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसका बहुत सा मीनिंग हो सकता, आप ये नहीं बता सकती उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, मतलब वो वेग्यू है, मतलब उसका कोई क्लियर कट मतलब नहीं है, उसको बोलेंगे ओराक्यूलर, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे क्रिप्टिक, वेग्यू, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का एक सिंपल मतलब ये है कि एनिग्मेटिक यानी कि माइस्टीरियस, मतलब जो चीज़ रहस्यमयी को एनिग्मेटिक बोलते हैं, ठीक है। और प्रोफाउंड यानी बहुत डीप, मतलब इन सब का मतलब एक ही है कि ऐसा कोई चीज़ जिसका मतलब आसानी से ना निकाला जा सके, बहुत डीप होगा कोई भी चीज़। उसका अपोजिट लूसाइड। लूसाइड यानी क्लियर, ठीक है, डिस्टिंग, इंटेलिजिबल, अनएम्बिगुअस, ठीक है। ये मतलब यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसका क्लियर मतलब बताया हो, हमें जो चीज़ को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं ओपेक। ओपेक यानी कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ ढकी हुई है, हमें ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा हो, तो उसको बोलते हैं ओपेक, ठीक है। फिल्मी, डीम, ऑब्सक्यूर, शेडी। अगर एक अंधेरा रूम है, उसमें एक छोटा सा दिया जला है, तो ओपेक टाइप ही रहेगा, जैसे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम डिम है। और उसका अपोजिट क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट यानी कि 4-5 लाइट है और हमें एकदम क्लियरली हर चीज़ दिखाई देता है, तो ट्रांसपेरेंट हुआ। ब्राइट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। रिवीलिंग यानी दिखने वाला चीज़। नेक्स्ट देखते हैं ऑनेरियस। ऑनेरियस यानी कि कोई डिफ़िकल्टी चीज़, जो भी हमारा लाइफ में डिफ़िकल्ट काम है ना, उसको हम लोग ऑनेरियस काम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑनेरियस, ठीक है। उसको सिनोनिम्स के आर्डुअस, ट्रबलसम, मुश्किलदायक यानी इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट बोलते हैं कि वो काम करने में आसानी ना होना। फॉर्मिडेबल, उसका अपोजिट कहेगा फिसाइल। फिसाइल यानी इजी, एग्रीएबल मतलब इजीली हो जाने वाला। अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेट है जो चीज़, बहुत मुश्किलदायक, और अनकॉम्प्लिकेटेड जो आसानी से हो जाए, और फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओमनियस। ओमनियस यानी ऐसा कोई चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती, जैसा कि एक कान खुजरा क्या होगा, हमारे लिए थ्रेटनिंग होगी ना, थ्रेटनिंग यानी नुकसानदायक होगी ना। इनऑस्पिशियस, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना, काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमारे लिए अशुभ होती है, तो इनऑस्पिशियस। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, लेकिन बोलते हैं लोग, तो इनऑस्पिशियस जो हमारा नुकसान कर सकती है। फोरबोर्ड यानी कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता, ठीक है। और मिनासिंग यानी नुकसानदायक। उसको अपोजिट क्या होगा, ऑस्पिशियस यानी लाभदायक। हाँ, हम लोग कोई चीज़ देख लेते, बोलते ना, देख लिए जुगनू, देख लिए मामा कुछ अच्छा फॉर्च्यून होने वाला है, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, तो ऑस्पिशियस बोलेंगे। प्रोपिटियस, ठीक है, कंफर्टिंग और कंसोलिंग मतलब अच्छा, जो भी हम लोग कोई चीज़ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे कंफर्टिंग, प्रोपिटियस, कंसोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी आने वाला बच्चे को बोलेंगे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। डिसेंडेंट, उसका सिनोनिम्स होगा सिबलिंग यानी भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग, सब बच्चे ही है। पोस्टियरिटी एंड प्रोजेनी, उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो हमारा
पूर्वज है, पूर्वज को क्या बोलते हैं, एंसेस्टर, फोर फादर, पेडिग्री एंड प्रोजेनिटर। और उसका नेक्स्ट देखते हैं ऑफेंसिव। ऑफेंसिव यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो हमसे बहुत ही बुरा व्यवहार करता हो, तो हम लोग बोलेंगे ऑफेंसिवली बात मत करो हमसे, तो ऑफेंसिव, ठीक है, उसको ना बुरा भला, बुरा भद्दा उसको बोलेंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या, अबॉरेंट, एरोगेंट, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट। उसका ऑपोजिट क्या होगा, डोसाइल यानी विनम्र, कोई हमसे इतना हम विनम्र बात करता हो, ठीक है। कंप्लायंट, एकदम आसानी से विनम्रता से बात करने को कंप्लायंट बोलते हैं। कॉर्टियस यानी जिसका हृदय बड़ा नर्म हो उसको कॉर्टियस बोलते हैं। और कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का असल मतलब है कि ऐसा इंसान जो जिसका बात सुन के हम लोग मन मुग्ध हो जाना और हम लोग उसका तरफ खींचा चले जाना, होता है ना ऐसा कि विनम्रता से बात करने वाला का बात सुनने को बहुत मन करता, तो होता कैप्टिवेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियस। ऑडियस यानी कि कोई चीज़ हमें नुकसानदायक हो हमारे लिए, उसको बोलते हैं एबोरेंट, एबनॉक्शियस, प्रिजुडाइस एंड मालवायलेंट। उसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ हमारे लिए अच्छा हो, एंगेजिंग, फैसिनेटिंग, हमें अट्रैक्ट करती है वो चीज़, इंटरिंग एंड कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग यहाँ पे भी देखिए, कैप्टिवेटिंग का सेम ही मतलब है कि कोई ऐसा चीज़ कि हमें अट्रैक्ट करती हो, अच्छा है जो चीज़ हमारे लिए लाभदायक हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑकल्ट। ऑकल्ट यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिसका कोई क्लियर कट मतलब ना होना, कोई उसका कोई क्लियर कट समझ ना आना, उसको बोलेंगे लेटन, एम्बिग्यूअस, इsoteric, इल्यूसिव। नेक्स्ट उसका एंटीनिम्स देखेंगे, इंटेलिजिबल यानी क्लियर कट दिखाई देना, ट्रांसपेरेंट यानी ट्रांसपेरेंट यानी तो समझ में आता है ना कि एकदम एक ट्रांसपेरेंट पेपर है जो हम लोग आर पार एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो ट्रांसपेरेंट हुआ। और फैथोम, फैथोम का मतलब ऊपर ऊपर, जैसा कि समुद्र है, समुद्र का जो ऊपर वाला हिस्सा को फैथोम बोलेंगे, तो ऊपरी ऊपरी मतलब जो भी चीज़ ऊपर ऊपर से होगा हमें समझ आएगा ना, अगर वही चीज़ डीपली होगा तो नहीं समझ आएगा। और स्क्रूटेबल यानी कि समझ आने वाला चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस यानी कि यस, दिखाई देता है, एकदम क्लियरली विजिबल, उसको बोलते हैं इविडेंट, अपीयरेंट, डिस्टिंक्ट, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस यानी क्लियरली विजिबल होना, उसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्सक्यूर, फिर वही कोई चीज़ से ढका हुआ होना, समझना होना क्या चीज़ है, दिखाई ना देना। एम्बिग्यूअस, कोई चीज़ का मतलब या तो कोई चीज़ देखने के हिसाब से भी हो सकता है और कोई मतलब समझने के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे कि कोई सेंटेंस है उसका क्लियर कट मतलब समझ ना आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्बिग्यूअस, ठीक है, या तो ऑब्सक्यूर भी बोल सकते हैं। इनडिसेनिबल और कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग बोल से उसका सेंटेंस देख के हम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, हाँ क्या लिखा है समझ नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट यानी कि हमारा काम में बाधा डालने वाला चीज़ को ऑब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। इम्पीड, ठीक है, प्रिवेंट, रेस्ट्रेंट, रिटार्ड। रिटार्ड यानी रोक लगाना, उसका अपोजिट क्या होगा, कोई ऐसा चीज़ जो हमारा काम को स्पीड कर दे, हैस्टन, एनकरेज कर दे। एनकरेज यानी एनकरेज करने से क्या होगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, एनकरेज। एक्सपीडिएट यानी स्पीड, स्पीड को एक्सपीडिएट बोलते हैं। प्रमोट, प्रमोट यानी जल्दबाजी करना, मतलब जल्दी जल्दी करना, उसको बोलते हैं प्रमोट। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट यानी कि कोई एक ज़िद्दी इंसान को ऑब्स्टिनेट बोलेंगे, ठीक है। उस जिद्दी को सिनोनिम से है स्टबबोर्न, रिजोल्यूट, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब है कि उससे कोई आप अगर जो कोई भी इंसान अगर ज़िद्दी होगा, वो अगर एक बार ना बोल दिया तो ना, उसको आप यील्डिंग नहीं कर सकते, जैसे कि उससे हाँ बुलवा नहीं सकते, ऐसा ही होता ना, तो ऐसे इंसान को अनयील्डिंग बोलते, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट यानी ज़िद्दी इंसान, उसका अपोजिट के सबमिसिव। सबमिसिव यानी कि दूसरा का बात मान के हाँ में हाँ मिलाने वाला इंसान ना सबमिसिव है। ओबीडियंट यानी हाँ में हाँ मिलाने वाला। एमिनेबल एंड प्लायबल। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट यानी कि बहुत पुराना चीज़ जिसका आज का डेट में कोई यूज़ नहीं है, उसको बोलेंगे ऑब्सोलेट, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं आउटवर्न, आर्केक। आर्केक यानी कि पुराना चीज़। एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेटेड यानी कि जो हमारा पूर्वज का रखा वाला जो वस्तु है ना, जैसे कि तलवार भाला जो म्यूजियम में रखा है, उसको एंटिक्वेटेड बोलते हैं। वो ऑब्सोलेट ही है क्योंकि आज उसका कोई यूज़ नहीं है ना, ठीक है। ऑब्सोलेशन। नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं मॉडर्न, नोवल, वेग्यू, कॉन्टेम्प्रेरी यानी कि मॉडर्न है,
नेक्स्ट अभी पुराना का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ पुराना है उसका ऑपोजिट क्या होगा, मॉडर्न, नोवल। और वेग्यू, वेग्यू यानी कि आज के डेट में सारा चीज़ डुप्लीकेट आता है, तो वेग्यू हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ कॉमनली अवेलेबल है, वेग्यू। कंटेम्प्रेरी यानी कि एक ही समय में जीने वाला चीज़, एक ही समय में होने वाला चीज़ को कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्सीक्यूअस। ऑब्सीक्यूअस का ये मतलब है कि एक चापलूस इंसान इतना ज़्यादा चापलूस की करता कि वो नौकर जैसा उसका हालत है। होता ना, आपने किसी किसी को देखा कुछ ज़्यादा ही चापलूसी के कारण वो नौकर लोग का तरह जैसा उसका दिखने में नौकर ही फील होएगा। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं इसका। स्लेविश, देखिए स्लेविश, स्लेविश यानी स्लेव, नौकर। सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब भी नौकर है। साइकोपेंथिक यानी कि पागलपन का हद, मतलब ऑब्सिक्यूअस यानी कि बहुत ज़्यादा चापलूसी करने की वजह से पागलपन भी दिखाई देता है उसका अंदर, तो साइकोपेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सब सर्वियंट है। नेक्स्ट उसका अपोजिट क्या है, एरोगेंट यानी कि घमंडी, जिद्दी इंसान, कभी किसी का बात ना मानेगा तो कभी वो किसी का चापलूसी नहीं करेगा। घमंडी इंसान कभी चापलूसी नहीं करता, ठीक है। एरोगेंट, इंसोलेंट, डिफाइंट एंड असर्टिव, असर्टिव यानी जिद्दी इंसान। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्निशियस। ऑब्निशियस यानी जो नुकसानदायक, ठीक है। परनीशियस, परनीशियस यानी नुकसानदायक। डिटेस्टेबल, नुकसानदायक। एबोरेंट, भद्दा, भद्दा चीज़ को बोलेंगे। ऑफेंसिव, बुरा, बेकार चीज़ को बोलेंगे, ठीक है। उसका अपोजिट अट्रैक्टिव, कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करते हो। ग्रेटिफाइंग, ठीक है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल हमारा लाभदायक हो। डिज़ायरेबल, जो हमारा लायक हो उसे हम लोग डिज़ायरेबल बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि कोई भी गोल, गोल यानी हमारा कोई भी एम, लाइफ में कोई भी एम रखना, कोई भी अगर हम मानते एग्ज़ाम में ऐसे एम रखते ना, हमें ये एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, जैसे स्कूल में हम लोग रखते थे, तो एम है। पर्पस, कोई पर्पस होना। इंटेंशन, रिजॉल्व। उसका अपोजिट क्या होगा, डिविएशन, डिविएटिंग यानी कि हमारा कोई पर्पस ही नहीं है। सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव यानी कि चलता है, जब जो होगा होगा देखा जाएगा। इंसेप्शन एंड ओरिजिन। तो ये था ओ से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तब तक के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।